जन्म साखी के 37th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी की जीवन यात्रा की श्रृंखला में इस बार गुरुजी चींटी के राज्य में पहुंचे। वहां पर धरती, पेड़ सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। इतना काला रंग देखकर भाई मर्दाना डर गए और बोले, मैंने इतनी काली धरती पहले कभी नहीं देखी। चलो यहाँ से दूर चलें। गुरुजी ने बताया, मर्दाना, यह चींटियों का राज्य है। अगर यहाँ पर पक्षियों का कोई बच्चा भी आ जाए तो यह उसे खा जाती हैं, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में प्रभु का वास है। भाई मर्दाना ने अगला प्रश्न किया, क्या यहाँ पहले भी कोई आया है? गुरुजी ने इस पर एक कथा सुनाई। एक समय एक राजा यहाँ आया था। उसकी सेना का लश्कर 92 खूनियाँ अर्थात टुकड़ियों का था। एक टुकड़ी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 सैनिक होते थे। कुल मिलाकर 2,18,700 की एक खूनी या टुकड़ी बनती थी। इस बात का उस राजा को बहुत घमंड था कि मेरे पास बहुत सेना है। वह एक अन्य राजा से युद्ध करके वापस लौट रहा था, तो घमंड और भी बड़ा हुआ था। जब वह इस देश में पहुंचा तो सामने से चींटी आ मिली। उसने मनुष्य की आवाज में कहा, तुम इस नगर से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। राजा ने हैरानी से पूछा, बोलो, तुम क्या कहती हो? चींटी बोली, तुम हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। राजा घमंड से बोला, मैं इतनी बड़ी सेना का मालिक हूँ, भला तुम हम सबको कैसे भोजन करवा सकती हो? तो चींटी ने कहा, नहीं तो युद्ध करके जाओ। राजा बोला, अरे चींटी, तुम क्या युद्ध करोगी? और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी चींटियों को अपने पैरों तले कुचल दो। राजा का सारा लश्कर चींटियों को कुचलने लगा, तो चींटियां उस समय पाताल से जाकर विष ले आई। वह विष जिसके भी कपड़े को या बदन को लगता वह मर जाता। उस विष से राजा की सारी सेना मर गई, केवल राजा ही बचा। तो चींटी ने राजा से कहा, अब बताओ क्या हाल है, अब मेरा भोजन स्वीकार है या नहीं? तब राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, स्वीकार है। इस पर चींटी ने हुक्म किया कि जाओ और पाताल से अमृत लेकर आओ। चींटियां जाकर अमृत ले आई। वह अमृत जिस पर पड़े वह जिंदा हो जाए। इस तरह सारी सेना जीवित हो उठी। राजा बहुत हैरान परेशान हुआ कि यह कैसी अचंभित घटना घट रही है। फिर वह अपनी सेना समेत चींटियों के पास भोजन के लिए चला गया। सभी ने भरपेट भोजन खाया, परंतु राजा को जो रोटी मिली वह ठंडी और कठोर थी। घोड़ों को भी जो घास मिला वह पहले से कुछ चबाया हुआ था। राजा ने चींटी से सवाल किया कि ऐसा क्यों है? तो चींटी ने उत्तर दिया कि आपसे पहले एक राजा यहाँ से गुजरा था, हमने उसको भी भोजन करवाया था। यह सब खाना उसके लश्कर को परोसा था, तो उसमें से जो बचा वह आपको परोसा है। वैसे ही उसके घोड़ों से जो घास बची है वह आपके घोड़ों को दी है। राजा सोच में पड़ गया कि इतना कितना खाना है। वह उठकर देखने चला गया जहाँ से भोजन परोसा जा रहा था, तो अभी भी कई कमरे भोजन से भरे पड़े थे। तो राजा का सारा घमंड चूर चूर हो गया और कहा, हे परमेश्वर जी, ऐसे राजा भी हैं जिनकी इतनी बड़ी सेना है कि उनके बचे भोजन से मेरी सारी सेना तृप्त हो गई, तो मैं क्या चीज़ हूँ? अब उसमें घमंड की जगह विनम्रता ने स्थान ले लिया था और राजा अपनी सेना समेत घर चला गया। यह प्रसंग सुनकर भाई मर्दाना बोले, इस राजा से पहले जो राजा आया था उसकी सेना लाखों गुना ज्यादा थी। वह भी सारी की सारी काल के वश हो गई, तो जीवन का क्या अर्थ है? तो गुरुजी ने एक श्लोक का उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग
1244 पर अंकित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। मृत्यु किसी का समय, तारीख या दिन नहीं पूछती। कई यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं, कई जा चुके हैं। उनमें से कुछ को कड़ा दंड मिलता है और कुछ का ध्यान रखा जाता है। उन्हें अपनी सेना सहित महल आदि सब त्यागना पड़ता है। हे नानक, मिट्टी की ढेरी फिर से मिट्टी हो जाती है। फिर कहते हैं, हे नानक, एक दिन मिट्टी की ढेरी ढह जाएगी, यह शरीर रूपी किला मिट्टी में मिल जाएगा। चोर तो तुम्हारे अंदर बैठा है। हे आत्मा, तुम्हारा जीवन झूठ है। गुरुजी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि असली बात तो आत्मा को जानने में है। जीव इसी शरीर के दम पर घमंड करता रहता है, जबकि यह एक दिन मिट्टी की ढेरी में बदल जाएगा। फिर भाई मर्दाना ने पूछा, भला चींटियां खाना कैसे खिला सकती हैं? तुम्हारी बातें तुम ही जानो। इस पर भी गुरुजी ने एक श्लोक बोला, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 144 पर अंकित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। शेर, बाज, चील आदि मांस खाने वाले जानवरों को प्रभु घास खिला सकता है, और जो घास खाने वाले जानवर हैं उन्हें वह मांस खाने की आदत डाल सकता है। वह प्रभु उनके जीवन को इसी तरह चला सकता है। वह नदियों में सूखी धरती बना सकता है और रेगिस्तान को गहरा सागर। वह एक कीड़े को राजा बना सकता है और बहुत बड़े सेना के लश्कर को राख बना सकता है। सभी जीव सांस लेकर जिंदा रहते हैं, लेकिन वह हमें बिना श्वास के जिंदा रख सकता है। हे नानक, जैसे जैसे उस प्रभु को अच्छा लगता है, वैसा ही खाना वह हमें भरण पोषण को देता है। अर्थात प्रभु अपनी इच्छा अनुसार किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना श्रद्धा और प्रेम से भर गए। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।